बताता है कि क्या कंपनी के पास इतनी मतलब लिक्विडिटी पावर है कि क्या वो अपने जो शॉर्ट टर्म्स एसेट्स हैं उनसे वो शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज़ पूरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द करंट रेशियो टेल्स अस। ठीक है, अब इसे किस तरह कंप्यूट करते हैं या किस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है कि आपने करंट एसेट्स को डिवाइड कर देना होता है करंट लायबिलिटी से। ठीक है, तो इसका जो रेशियो आता है, अगर ये इसका रेशियो 2.1 आता है, ठीक है, जो कि एक आइडियल रेशियो जिसको माना जाता है, तो इसका मतलब कि करंट एसेट्स के पास मतलब इतनी एबिलिटी है, मतलब कंपनी के पास इतनी एबिलिटी कि वो अपने करंट एसेट को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो शॉर्ट टर्म्स कमिंग डेट्स हैं या कमिंग लायबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर सके। ठीक है, so it calculated by dividing the current assets with the current liability, and it tells us whether the company will able to pay its short term debts with its short term asset। ठीक है, जैसे अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो उसमें हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स आता है, इसमें हमारी जो है प्रीपेड्स आ जाते हैं, तो क्या कैश भी आ जाता है, बैंक बैलेंस भी आ जाता है, तो क्या हमारी जो कमिंग आगे आने वाली जो शॉर्ट टर्म्स डेट्स हैं, यानी कि जो शॉर्ट टर्म्स हमें लायबिलिटी पे करनी है, जैसे अकाउंट्स पेबल हो गया, तो क्या कंपनी के पास इतनी मतलब पावर है, पावर इन टर्म्स ऑफ पावर टू परचेज, ठीक है, मनी, पैसा, तो कंपनी के पास क्या इतना पैसा है या कंपनी के पास जो एसेट्स है वो इतने लिक्विड हैं कि उन्हें कंपनी फ़ौरन से सेल आउट करके अपने आने वाले जो शॉर्ट टर्म्स डेट्स हैं उनकी पेमेंट कर पाए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट टेल्स अस। नाउ वी विल सी हाउ डज इट कैलकुलेट्स। ठीक है, सो टोटल करंट एसेट यहाँ पे हमारे पास 60,000 है और टोटल लायबिलिटीज़ हमारी 40,000 है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हमने 60,000 को डिवाइड कर देना है 40,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 60,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें कुछ दे देगा 1.5, यानी कि कंपनी के पास 1.5 टाइम्स ज़्यादा एसेट्स हैं अपनी आने वाली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंपनी इज़ स्टिल बी एबल टू फुलफ़िल इट्स डेट्स। ठीक है, उनकी पेमेंट कर पाएगी कंपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं और करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो करंट एसेट में हमारे पास रिसीवेबल्स होते हैं, कैश होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, इन्वेंट्री होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, प्रीपेड सैलरीज होती हैं। जबकि हमारे करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास तमाम पेबल्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, शॉर्ट टर्म डेट्स, सैलरीज पेबल, रेंट पेबल और अर्न कमीशन। दिस इज ऑल्सो आवर लायबिलिटी। ठीक है, और इसका मतलब वो होता है कि यानी कि कोई एडवांस हमें पैसे दे दिए किसी ने और हमने उनको अभी तक सर्विसेज नहीं दी, तो जिसको इसकी वजह से वो जो पैसे हमारे पास आए वो अभी तक हमारा मतलब अर्नड नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी तक हमारा अनअर्नड है, तो जिसकी वजह से हम उसको अर्नड कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंपनी जो है वो इन तमाम चीज़ों को कैश में कन्वर्ट करके या इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों की पेमेंट कर पाती है नहीं या नहीं कर पाती। दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। ठीक है, अब इसमें ये जो यहाँ पर इन्वेंट्री है ये एक ऐसा एसेट है या इसको एक ऐसा एसेट बोल सकते हैं जिसकी डिपेंड करती है लिक्विडिटी कि बाज़ औक़ात ही जल्दी लिक्विडेट हो जाता है और बाज़ औक़ात इसको टाइम लगता है, सेलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसको जो है लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होती है, कंपनी का फिनिश्ड गुड्स, कंपनी का रॉ मटेरियल और कंपनी का वर्क इन प्रोसेस, जो कंपनी का वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, जिसमें जिसको जो है वो मतलब जिसको मशीन्स के अंदर डालकर और फिर उसमें से जो है फिनिश्ड गुड जो है वो जनरेट किया जाता है, तो उसको भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब वो कर देता है इसको करंट एसेट्स को थोड़ा मतलब कैसे कहूँ, लाइक इसको कभी कभी वो कर देता है, ओवर स्टेट कर देता है, यानी कि क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि इन्वेंट्री कंपनी की सेल ना हो। ठीक है, और हमने करंट एसेट के थ्रू ये अंदाज़ा लगाया हो कि कंपनी के पास इतने करंट एसेट हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके, लेकिन फिर बाद में जब फुलफ़िल करने का टाइम आए तो हमें पता चले कि इन्वेंट्री अभी तक सोल्ड ही नहीं हुई है। ठीक है, तो जब इन्वेंट्री सोल्ड नहीं हुई है तो अभी जो हमारा रेशियो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उस रेशियो की। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम एक और
दूसरा रेशियो निकालते हैं, वो उसका नाम होता है क्विक रेशियो। ठीक है, अब क्विक रेशियो में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को निकाल देते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री को निकाल देते हैं क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल होता है इन्वेंट्री के कि क्या वो आने वाले जो है वो शॉर्ट टर्म्स यानी कि विद इन ईयर क्या वो कन्वर्ट हो पाएगी कैश में या नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों ये डाउटफुल रहता है, तो जिसके वजह से हम एक और दूसरा मेजर निकालते हैं जिसको कहते हैं क्विक रेशियो। अब ये जो है हमें अच्छी फिगर दे देता है कि कंपनी वाकई जो है वो अच्छी तरीके, मतलब कंपनी वाकई जो अपने डेटर्स को या आने वाली जो लायबिलिटीज़ है उनको फुलफ़िल कर पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल जो है वो हम इन्वेंट्री को निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। सेम वही फॉर्मूला, सिर्फ हमने यहाँ पे करंट एसेट में से इन्वेंट्री को निकाल दिया। इन्वेंट्री को निकालना है तो हमने माइनस कर दिया इन्वेंट्री को। अब लेट्स सपोज कि इन्वेंट्री हमारे पास 2000 की थी। ठीक है, सो नाउ वी विल जस्ट सिंपली रिड्यूस दिस फ्रॉम द करंट एसेट। तो हमने यहाँ पर करंट एसेट में से 2000 एज इन्वेंट्री हमारी निकाल ली थी। ठीक है, जब हमने इन्वेंट्री निकाल ली है तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा 58,000। ठीक है, 58,000 को जब हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.45। ठीक है, सो दिस इज़ आवर क्विक रेशियो, यानी कि एक कंपनी के पास 1.5 टाइम्स ज़्यादा करंट एसेट्स हैं कि अपनी करंट लायबिलिटीज़ को वो सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो अब इनको हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि हम मतलब किस तरह हम पता कर सकते हैं कि वो कंपनी का जो करंट रेशियो जो आया है या क्विक रेशियो जो आया है वो एक्चुअली अच्छा है, गुड है या बैड है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको इस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम इसको या तो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करें या तो फिर हम इसको जो है कंपनी की प्रीवियस ईयर के करंट रेशियो से कंपेयर करके पता करें कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम जो इनके कॉम्पिटिटर से या कोई भी एक कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है अपनी कॉम्पिटिटर के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर करंट रेशियोज़। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रियल एवरेज क्या होता है कि हम जो है डिफरेंट कंपनी जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर ए, कॉम्पिटिटर बी, कॉम्पिटिटर सी, कॉम्पिटिटर डी, ठीक है, इन तमाम कॉम्पिटिटर्स का क्या करती है करंट रेशियो ले लेती है। ठीक है, इनका भी करंट रेशियो ले लेती है, फिर उनके जितने भी करंट रेशियोस आते हैं उन सबका एवरेज को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एवरेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंपनी भी जो है वो ये कंपनी लेट्स सपोज कि कॉटन की है, तो ये ऐसी कंपनी इसका करंट रेशियो लेगी और उनका एवरेज लेगी जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ में हो। ठीक है, यानी कि जो कि कॉटन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉटन की सेलिंग करते हो। ठीक है, यानी कि एक ही मतलब इंडस्ट्रियल में एक ही इंडस्ट्री में ये सब कवर हो जाए। ठीक है, तभी हम उनका इंडस्ट्रियल एवरेज ले रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो जो ये वाली कंपनी है जिसका हम इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं उसका 5.6 है करंट रेशियो, और जबकि इंडस्ट्रियल एवरेज है 4.2, यानी कि हमारी जो जिस कंपनी का हमने अभी देखा, ठीक है, उस कंपनी अपनी इंडस्ट्रियल एवरेज से काफ़ी अबव परफॉर्म करी है। तो इसका मतलब कि इनकी लिक्विडिटी इनकी जो लिक्विडिटी है इस कंपनी की वो अच्छी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दियर कॉम्पिटिटर्स और एज़ कम्पेयर टू दियर इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे हमारी जो करंट रेशियो है वो 2.1 है, लेकिन इंडस्ट्रियल एवरेज कितना है 4.2, तो जिसका मतलब कि अब ये इंडस्ट्रियल एवरेज से बिलो परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हमारी जो लिक्विडिटी है वो कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो सही नहीं है। ठीक है, कंपनी इज़ लेस लिक्विड देन इट्स कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।